या आप हैं वोकेशनल से, या आप कहीं भी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, अब आपको अकाउंटेंसी मुश्किल नहीं लगने दूंगा मेरे दोस्तों। तो क्लास 12th की अकाउंटेंसी की पूरी सीरीज मैं लेकर आने वाला हूं अपने मास्टर माइंड चैनल पर। तो आप बने रहिए सूरज मालाकार के साथ। अगर आप नए हैं दोस्तों तो आप वीडियो को देखकर, चैलेंज है, वीडियो को देखकर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को वो बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं कह रहा था आपसे कि देखो क्लास 12 अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पहली बुक है आपकी, दूसरी बुक है आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और तीसरी बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों चैप्टर वाइज करके मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए जितना भी मुझे आता है मैं आपके सामने पूरा ज्ञान लेकर आऊंगा, और इजी टू इजी वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपसे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी में वो होते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपसे आसानी से होने शुरू होंगे, आपके पास नॉलेज भी अच्छी होगी। और ये चैलेंज है, अगर आप कॉपी पेन लेकर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते ना मेरी वीडियो को देखकर, क्लास में सबसे आगे रहने की जिम्मेदारी है। हाँ, उस गॉड गिफ्टेड बच्चे को छोड़ देना जो कहीं नहीं भी पढ़ेगा ना, वो आगे होता है। क्या पता वो गॉड गिफ्टेड आप ही हो, बाकी मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है दोस्तों। तो क्लास 12th की अकाउंटेंसी मैंने कहा हम इस चैनल पर पूरा लेकर आने वाले हैं। इसके बाद अगर भगवान ने चाहा, समय मिलता रहा, तो आपको इकोनॉमिक्स की वीडियोस, आपको पॉलिटिकल साइंस के टीचर से पॉलिटिकल की वीडियोस, हिस्ट्री के टीचर से हिस्ट्री की वीडियोस, यानी कि आर्ट्स वालों की भी समस्याएं दूर करूंगा। इकोनॉमिक्स तो, अकाउंट्स को तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी हमारी कोशिश जारी है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ जाए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि समय पर जब भी वीडियोस अपलोड होना दोस्तों तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको समय पर उसको देख पाएं। तो चलते हैं, आज हमारे पास जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी है उसका है मेरे पास एक चैप्टर जो स्टार्टिंग चैप्टर है। कई बार वो आपको चैप्टर नंबर 1 के नाम से मिलेगा, कई बार चैप्टर 2 के नाम से मिलेगा, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल। दोस्तों जब आप कहीं भी किसी नई चीज को सीखने जाएंगे ना, तो वहां पर आपसे बेसिक क्या होगा, बेसिक बताएंगे सबसे पहले। तो भाई पहली बार तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, इनके लॉज, प्रिंसिपल्स, हम सारी चीजें सीखेंगे इस चैप्टर में कि भाई पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, पार्टनरशिप क्या होता है, ये कैसे चलाई जाती है, इनमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। तो बेसिक जानना तो जरूरी है ना। तो भाई देखो, बेसिक जानने से पहले सबसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है सर कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है भाई, हिंदी में इसको कहते हैं साझेदारी। क्या कहते हैं, साझेदारी। भाई क्या होता है, नाम से ही क्लियर है यार, बचपन से सुन रहे होगे आप साझेदारी। 2-4 लोग मिल गए किसी काम को करने के लिए, क्या कर रहे हैं भाई, कैसे काम करो, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। भाई 2-4 लोग मिलकर बिजनेस को कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो भाई, पार्टनरशिप में कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज आप जानेंगे कि एक्चुअल पार्टनरशिप क्या हर जगह वर्ड यूज हो सकता है। नहीं दोस्तों, हर जगह ये वर्ड यूज नहीं हो सकता, कुछ खास चीजों में ही यूज होता है। तो पार्टनरशिप क्या होती है उसको समझते हैं, फिर जानेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या जानेंगे फिर, डेफिनेशन। दोस्तों डेफिनेशन से लेकर इसके पूरे फीचर, सारे रूल्स रेगुलेशंस जहां पर मेंशन है ना, वो है हर चीज के लिए कानून तो बना है ना इंडिया में, हर चीज का कानून बनाना है। देखो चुपके से बोलूंगा भाई, फॉलो बेशक नहीं करते लोग यहाँ वाले, लेकिन भाई कानून हर चीज का बना है। तो देखो भाई, यहां पर पार्टनरशिप से रिलेटेड जो कानून बना हुआ है उसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट है बच्चों, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। भाई इसके अंदर पूरी डेफिनेशन से लेकर फीचर्स और सारे रूल्स, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल सब लिखा है भाई इस कानून में, और वही चीजें हमें बुक्स में भी पढ़नी है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के बारे में। तो बच्चों साझेदारी के लिए अभी आपने बताया कि भाई देखो मिनिमम कितने लोग चाहिए, भाई मिनिमम पर्सन्स कितने होने चाहिए भाई। तो आपने कहा सर आंसर रहेगा 2 लोग। कितने लोग भाई, 2 लोग। भाई 2 लोग तो मिनिमम
चाहिए। अच्छा सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देखो भाई जो मैक्सिमम है ना, कई लोग जो आपस में टकरा रहे हैं, कहीं पे कहा जाता है कि मैक्सिमम जो होने चाहिए वो भाई कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। कहीं पर कहा जा रहा है 100 भी चल जाएगा भाई, 100 भी हो सकता है। और भाई फाइनल आंसर आप निकालना, अभी के लिए फिलहाल आंसर रखना 50। कितना रखना बच्चों? 50 आंसर रखना कि भाई मैक्सिमम जो है पार्टनरशिप के अंदर कितने लोग हो सकते हैं भाई, 50 लोग हो सकते हैं। उस बात पे बहस ना छेड़ते हुए दोस्तों चलते हैं, इसको सही से लिखते हैं कि मैं कह सकता हूं पार्टनरशिप होने के लिए बच्चों ऐसे लिखूंगा मिनिमम, देखो तो लिख दिया मैंने मिनिमम 2%। अब मैं लिखूंगा 2 और मोर देन 2 persons आर रिक्वायर्ड। भाई अकाउंट सच बताओ ना तो क्लास 12th में आपका आकर और इंटरेस्टिंग हो गया है भाई। इंटरेस्टिंग इतने नॉलेजेबल हो गई है ना, आपको जितना नॉलेज दूंगा पहले इस वीडियो को पूरा देखना और फिर डिसाइड करना कि भाई कितना आसान है और कितना टफ है। मैं तो कहता हूं हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन से रूल्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये हर एक व्यक्ति के जानने का सब्जेक्ट है। तो आइए हम लोग चलते हैं। और मैंने कहा 2 और मोर देन 2 persons आर रिक्वायर्ड। देखो भाई सबसे पहले मैंने कहा 2 या 2 से लोग ज्यादा मिलने चाहिए। भाई करेंगे क्या ये ऐसा तो नहीं करने वाले कहीं रात को भाई 2-4 लोग मिलकर निकले बाउंसर टाइप के और भाई साहब कहा आज तो हम जो है जो कमजोर लोग हैं उनको पकड़ के उनकी साइकिलें छीनेंगे, उनकी चैन छीनेंगे, मोबाइल छीनेंगे। और क्या कहते हैं वो पता है दूसरों को क्या बताते हैं, हम पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं। अरे भाई तुम पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो, उसे चोरी डाका ये सब कहते हैं। पार्टनरशिप ये नहीं होता। पार्टनरशिप देखो कैसा होना चाहिए भाई, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिले तो, लेकिन भाई ये क्या करने वाले, देखिए क्या करेंगे भाई, टू रन आ बिजनेस। बच्चों क्या रन करेंगे, ये बिजनेस रन करेंगे। बच्चों उसे बिजनेस नहीं कहा जाता, वो लोग उसको भी अपना बिजनेस मान बैठते हैं, जो गलत है, ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे भाई। कैसा होगा भाई, लीगल बिजनेस होगा। कैसा होगा, लीगल होगा, जिसे दूसरी भाषा में लॉफुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, लॉफुल होना चाहिए भाई, वो लॉफुल होना चाहिए यानी कि कानून के अंतर्गत होना चाहिए, कानून से बाहर नहीं होना चाहिए, कानून की नजर में चोरी नहीं होनी चाहिए, वो ओरिजिनल काम होना चाहिए, है ना। तो लॉफुल होना चाहिए सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये मिलके क्या करने वाले, 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस करने वाले हैं। गुरुजी बिजनेस करेंगे। बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है भैया, बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है, बिजनेस क्यों किया जाता है भाई। तो बिजनेस सर किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय किया जाता है। तो देखो भाई मैं वही लिखूंगा, with the object of earning and sharing profit। किसमें शेयर करेंगे भाई, पड़ोसी में? अरे नहीं सर, जो लोग पार्टनर्स आए थे वही शेयर करेंगे आपस में, प्रॉफिट तो पार्टनर ही लेता है भाई। आगे चलते तो रहिए, वीडियो में कितनी खास चीजें बताने वाला हूं इस चैप्टर की, ये सारा ज्ञान लेकर बैठना अपनी क्लासरूम में और फिर हो जाना सबसे इंटेलिजेंट। तो देखो बच्चों, तो मैंने कहा विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट। तो बच्चों ये प्रॉफिट अर्न करेंगे और शेयर करेंगे, यही इनका ऑब्जेक्ट होता है। क्यों सर, लॉस नहीं हो सकता, आपने लॉस नहीं लिखा। जनरली जो बिजनेस का मोटो होता है बच्चों, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर लॉस हुआ तो ये कॉमन सेंस है, उन्हें लॉस भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसलिए बार बार लॉसेस की बात नहीं की जाती है। अगर आप लिख देते हैं तो भी गलत नहीं है, आप नहीं लिखते हैं तो भी गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बार बार प्रॉफिट के ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चों को समझ में ही नहीं आता कहीं पर, वो आज मैं यहीं पर समझा देता हूं। क्या लिखा हुआ है इसी डेफिनेशन में, क्या लिखा हुआ है देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। बिजनेस और फर्म carried by all or any of them acting for all। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस और फर्म कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। भैया ये जो बिजनेस है ना, सभी मिलकर चला सकते हैं और जरूरत पड़ने पर
एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक भी चला सकता है, एक्टिंग फॉर ऑल, जो सभी की सहमति से कार्य करेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, चार लोग मिले। कौन लोग मिले? चार लोग मिले। भाई चार लोगों का नाम जान लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया भाई, चार लोग बिजनेस स्टार्ट किए। भाई चार लोग पता कौन कौन? देखो भाई, भुग्गा, चुग्गा, दुग्गा और पुग्गा। देखो भाई कितने स्पेशल नाम लिए हैं मैंने। भाई ये चारों लोग खास बंदे हैं। देखो भाई ऐसे ऐसे बंदे हैं, ये इस तरीके के हैं। देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं, लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, है ना स्मार्ट। भाई चार लोग मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किए। भाई मान लीजिए कि बी के पास ज्यादा टाइम है ही नहीं, भाई इसके पास समय बहुत कम है। भाई डी के पास भी समय बहुत कम है, और भाई तुम्हें पता नाम ही इसका भाई चुग्गा है। भाई साहब ये सी नाम है ना इसका, देखो सी नाम है ना, इसके पास तो बिल्कुल ही समय नहीं, सबसे ज्यादा तो यही व्यस्त है। कह रहा भाई मेरे चार बिजनेस अदर्स भी हैं। भाई बच गया ये। इसको बोला भाई कि काम करो भाई, तुम ही जो है बिजनेस को ना संभालो। कहने का मतलब तुम ही सारा मैनेज करो। और इसके लिए बी भी एग्री है, सी भी एग्री, डी भी एग्री है कि भाई पी अकेला संभाल सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल, सबकी सहमति से, एनी ऑफ देम, कोई एक बंदा भी इसे चला सकता है। तो भाई पी इस बिजनेस को चलाएगा अकेले, इन सबकी सहमति से। ये सारे मिलकर ही डिसीजन लेंगे। कोई डिसीजन होगा तो सारे मिलकर लेंगे। हाँ कोई एब्सेंस है भाई, कहीं कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो उस एब्सेंस के केस में वो सारा डिसीजन जो है बाकी पार्टनर्स ले सकते हैं। तो भाई इसी के लिए कहा गया बिजनेस फॉर्म कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी मिलकर चला सकते हैं। भाई सबके पास टाइम है तो, या एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक भी चला सकता है, बाकी सभी की सहमति होनी चाहिए। ये कट क्यों किया भाई? इनके पास समय नहीं है, इसके पास भी समय की कमी है, इसके पास भी समय की कमी है। तीनों ने कहा कि ये अकेले मिलकर चला सकता है, उसी को कहा भाई बिजनेस और फर्म कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बात समझ में आई? चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। देखिए तो कुछ नया रटना पड़ेगा इसको। अरे भाई कितना आसान, जो सिखाया था भी वही देखो लिख दिया हमने यहाँ पर। कहता है ये जो डेफिनेशन है भाई किसकी है? ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है भैया? ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। और भाई पार्टनरशिप की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग दी है मैंने? अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इसका एक्ट बनाया है ना, सेक्शन 4 में अलग अलग सेक्शन बने होते हैं ना भाई, अलग अलग सेक्शन, तो उसमें इस सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया है कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन और रिलेशन। देखो भाई एसोसिएशन टफ लग रहा है, मत लिखना भाई कि यहां पर एसोसिएशन बना रहे हैं लोग। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्संस। कोई रट्टाफिकेशन है? नहीं सर। Who have agreed to share profits? किस लिए एग्री हुए थे भाई? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। एक बिजनेस है, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी मिलकर चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लो भाई इसमें से एक भी वर्ड रट्टाफिकेशन वाला नहीं दिया, पहले ही मैंने समझा दिया था कि पार्टनरशिप क्या होता है। ये हो गई आपके पार्टनरशिप की डेफिनेशन। सही है जी। अब चलते हैं आगे और भी कॉन्सेप्ट की ओर। आगे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं? तो बाल को अगला आ जाता है टॉपिक हमारा, वो है पार्टनर। भाई ये तो जान लो पार्टनर कौन होता है। अरे पार्टनर कौन है भाई? ये देखो भैया ऐसा कोई फॉर्म स्टार्ट हो रहा था। अरे सर ये तो झोपड़ी बना रहे हो आप, झोपड़ी से? अरे भाई साहब वही झोपड़ी, बचपन वाली झोपड़ी याद करो यार, ऐसे करके बनाया करते थे। और ये वाला ऐसा, अरे भाई शुरुआती बिजनेस ऐसे ही किया। कहाँ से किया? यहीं से बिजनेस शुरुआत किया है। ये रहे हमारे वो चार लोग खतरनाक वाले। कौन कौन से, क्या क्या नाम बताया था? जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो कौन कौन से नाम वाले थे भाई? कौन कौन से नाम थे? बी सी डी और पी, है ना? क्या था भाई? भुग्गा, चुग्गा, दुग्गा और पुग्गा। भाई ये चार लोग पार्टनर है भाई, खतरनाक वाले, है ना? इन लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया। भाई पार्टनर कौन है भाई? यही तो पार्टनर है भाई, जो इसके अंदर ये आ रहे हैं। लेकिन सर कैसे डिफाइन करें? इस बिजनेस में तो और भी लोग आएंगे। इधर से भाई छोटे छोटे प्राणी, ये लेबर्स और ये एम्प्लॉइज, हमारा ये बड़ा सा एम्प्लॉयर है भाई, खतरनाक बाउंसर वाला एम्प्लॉय रखा है इन्होंने, ये भी तो सारे जाएंगे, ये एम्प्लॉइज हैं हमारे। तो भाई क्या फर्क होता है इनमें? भाई जितना प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो कौन बांटेगा? सर प्रॉफिट तो सारे यही बांटेंगे। अच्छा सर इनको क्या मिलेगा? भाई सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगा, यही तो मिलेगा काम करने के बदले। तो भैया पार्टनर कौन होता है? देखो मैंने कहा, यहां लिख सकता हूं मैं कि एवरी इंडिविजुअल who entered into business for sharing
फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स। भाई लॉसेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने क्या लिखा, एवरी इंडिविजुअल हु एंटर्ड इनटू बिजनेस फॉर शेयरिंग प्रॉफिट। भैया वो क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा। हर एक वो इंडिविजुअल, हर एक वो बंदा जो एंटर हो रहा है हमारे बिजनेस में, किस बात के लिए, फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स, है ना, शेयरिंग प्रॉफिट्स, वो क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा। और जो प्रॉफिट को शेयर नहीं कर रहे वो अलग लोग होंगे। भाई कौन से अलग लोग सर, भाई वो एम्प्लॉइज होंगे, है ना, हमारे वर्कर होंगे, या कोई बाहर का क्रेडिटर आ रहा है, कोई भी आ रहा है हमारे बिजनेस में, भाई वो हमारा पार्टनर कौन होगा, भाई जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए आया। प्रॉफिट तो इन्हीं को मिलेगा भाई, बुग्गा चुग्गा दुग्गा और पुग्गा को। अरे भाई बहुत बढ़िया। तो सर वो लोग जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस में एंटर हुए हैं वही पार्टनर होते हैं। अच्छा सर और क्या कह सकते हैं, देखो भाई ये भी तो कह सकते हैं, पार्टनर कौन होता है, ऑनर, यानी कि एन ऑनर ऑफ अ फर्म और बिजनेस। सर ये फर्म वर्ड आ रहा है, फर्म भी समझा दो, बस अगले कॉन्सेप्ट में उसको भी क्लियर कर रहे हैं। तो एन ऑनर ऑफ अ बिजनेस, भाई एक बिजनेस का जो एक ऑनर है ना, बहुत सारे ऑनर्स में से, उसमें से जो एक ऑनर है वो इंडिविजुअल ऑनर क्या कहलाएगा भाई, वो पार्टनर कहलाएगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एन इंडिविजुअल ऑनर। लो भाई ऐसा लिख देता हूं, एन इंडिविजुअल ऑनर of a business from many others is called partner। इसको भी लिख दूंगा कि every individual who entered into business for sharing profits is called partner। सही है भैया। तो हर एक वो इंडिविजुअल जो भैया बिजनेस में एंटर कर रहा था प्रॉफिट एंटर करने के लिए, भाई वो बिजनेस का एक सिंगल ऑनर है, बहुत सारों में से एक वो भी ऑनर है, तो भाई ये क्या कहलाता है, पार्टनर कहलाता है। समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे, देखो भाई अभी हमने पार्टनरशिप पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होता है, एक एसोसिएशन, एक रिलेशन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, और मैंने उसमें और सारी बातें बताई। उसके बाद मैंने क्लियर किया पार्टनर क्या होता है, और अब हम क्लियर करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म क्या होता है। अरे दोस्तों आगे इस चैप्टर में इंटरेस्ट लाने के लिए, इस चैप्टर को अच्छा बनाने के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि हम सारी बेसिक चीजें अच्छे से समझ लें और उसे इंटरेस्टिंग बना दें। तो अब है पार्टनरशिप फर्म। तो भैया मैं फर्म कह लूं या मैं कह लूं पार्टनरशिप फर्म, घबराना मत बच्चों, पार्टनरशिप फर्म। अरे भाई दोनों एक ही बात है, फर्म बोलो या पार्टनरशिप फर्म बोलो, फर्म बोलो पार्टनरशिप फर्म बोलो, है ना। भाई गाना बन जाएगा ये तो, इसके ऊपर मुझे लगता है मुझे गाना बना ही लेना चाहिए। देखो भाई फर्म क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले मैं कहूंगा एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा भैया, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये भी। भाई सारी चीजें जो कंपनी चल रही हैं या फिर वो कोई एनजीओ है, हर चीज एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है भैया। क्या है वो, संस्था है। फर्क इतना है कि संस्थाओं को ना दो पार्ट में बांट दिया जाता है। बैंक भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की बना दो, कौन कौन सी, एक वो जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, एक वो जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। दो ही तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो भैया हमारा पार्टनरशिप वाला फर्म बताओ किस लिए, क्या ये समाज सेवा के लिए बना, नहीं सर, जो समाज सेवा के लिए बना उसको तो पार्टनरशिप गलती से बोल भी मत देना भाई, वो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एनजीओ वगैरह जो सुना है आपने, एनजीओ जो गवर्नमेंट के काम करते हैं वो क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बच्चों। तो ये है हमारा एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा वाला, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भैया, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भैया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, who run with the object of earning profit, है ना। तो भाई पार्टनरशिप फर्म भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो हमने ये बता दिया। चलिए सर बहुत बढ़िया। देखिए आगे और क्या बता सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए एज कंबाइंड ऑफ ऑल दी partners, as combined of all the partners is called firm और पार्टनरशिप फर्म। भाई सारे पार्टनर्स को एक साथ जोड़ के हम देखें ना तो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। जब आप अलग अलग गिनते थे ना, देखो हमारे पास कौन था, भुग्गा चुग्गा दुग्गा
और पुग्गा। देखो भाई, इनको एक साथ अगर कंबाइंड गिनो ना तो ये फर्म है। क्या है? BCDP अ फर्म, एक फर्म बन गई है। इनका कुछ भी नाम हो सकता है, मैंने नाम रख दिया कि कंबाइंड जब हम गिनते हैं ना BCDP को एक साथ देखते हैं भैया, ये क्या बन जाता है? फर्म बन जाता है। और इन्हीं को जब इंडिविजुअली देखते थे आप क्या कहलाता था? पार्टनर, इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। B इज अ पार्टनर ऑफ BCDP फर्म, C इज अ पार्टनर ऑफ BCDP फर्म, D इज अ पार्टनर ऑफ दैट, लेकिन BCDP अ फर्म कंबाइंड जब हम गिनते हैं तो ये क्या कहलाता है? एक फर्म कहलाता है दोस्तों, जिसे हम पार्टनरशिप फर्म का नाम देते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। और कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बात समझ में आई? तो इकट्ठा हम जब भी इसे काउंट करते हैं तो ये हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है। और सबसे मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जो मेन थ्योरी पार्ट में आता है, वो हम कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। आइए जानते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड कह लीजिए या इसे डीड कह लीजिए, या इसे आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह लीजिए। क्या कह लीजिए? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भाई भाइयों में लड़ाई होती है ना, लड़ाई हो जाती है भाई, किसी की किसी से नहीं बनती, और खासकर जहां पैसों की बात हो वहां तो बननी ही नहीं है। आज थे दो दोस्त जो कहते थे हम जिगरी यार हैं, और एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल 2 साल 3 साल, और कभी ना कभी पैसा एक ऐसी चीज है जो थर्ड पर्सन के कान भरने की वजह से, फोर्थ पर्सन के कान भरने की वजह से वो रिलेशन खत्म हो जाता है। तो ऐसे रिलेशंस में ज्यादा डिस्प्यूट्स ना हो, ज्यादा लड़ाइयां ना हो, डिशुम ना हो, उसके लिए भाई एक एग्रीमेंट कर लेना अच्छा रहेगा। क्या रहेगा? एग्रीमेंट करना अच्छा रहेगा। आप ये मत सोचना कि मैं तो बाउंसर हूं और मैं तो बहुत बॉडी बिल्डर हूं और मैं कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं हो, लड़ेगा तो देख लेंगे। भाई ऐसा मत करना, कोई फायदा नहीं है। आखिरकार काम आएगा आपकी समझदारी, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों, पार्टनरशिप डीड आप नाम से क्लियर हो गया कि जब 2 या 4 लोग जुड़ेंगे तो सारी बातें वो वहां पर पहले से डिसाइड करेंगे कि बिजनेस का प्रॉफिट आएगा तो उसे क्या 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 करना है। और भी बातें होती हैं, जान लो सारी चीजें। तो देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये ऑरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है। बताओ कौन सा वाला अच्छा रहेगा? सर आप यही कहेंगे, इट इज बेटर, है ना भैया। ये जो है बेटर होगा किससे? बेटर देन द ऑरल। भाई रिटन वाला बेटर होगा। ऑरल की क्या प्रूफ है? ऑरल का क्या करेंगे आप? कल को कोई डिस्प्यूट हुआ, कुछ भी हुआ तो क्या करेंगे? भाई वो किसी काम की नहीं है, ऑरल बातें बताएंगे नहीं, रिटन वाला काम आएगा सर, है ना। कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ और एविडेंस इन क्या? फुटूरे नहीं सर, फ्यूचर। तो सर फ्यूचर में इसको हम प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी होंगी? कौन सी बातें लिखोगे? कौन सी बातें? सुबह हमने क्या खाया, शाम को हमने क्या खाया, दोपहर में क्या किया? अरे भाई ये तो कहीं और ही बातें करते हैं, है ना। यहां पे क्या होगा? पार्टनरशिप डीड में क्या होगा? भाई पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा? देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर डिटेल्स ऑफ फर्म। भाई सबसे पहले फर्म की डिटेल इसमें हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर? डिटेल्स ऑफ फर्म लिख देंगे। चलिए सर, उसके बाद क्या होना चाहिए भाई? इसके अंदर होना चाहिए डिटेल्स ऑफ पार्टनर। भैया किसकी डिटेल होनी चाहिए? पार्टनर्स की डिटेल। और भाई सबसे खास चीज, टर्म्स ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स। भाई ये 3 बातें खास हैं जो हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर आनी जरूरी है, जिसे हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर एंड टर्म्स ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स। ये सारी चीजें लिखित में होनी चाहिए। बच्चों डिटेल्स ऑफ फर्म का मतलब क्या है? फर्म नेम ऑफ फर्म। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या लिखा है मैंने। डिटेल्स ऑफ फर्म में फर्म नेम आएगा, मैं शॉर्ट में यहां पर मेंशन कर रहा हूं फर्म नेम।
बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है सर। फर्म का एड्रेस भी होना चाहिए बच्चों, फर्म का एड्रेस भी होना चाहिए कि फर्म कहां पर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी फर्म अगर अच्छे लोकेशन में, अच्छी सोसाइटी में है, किसी मॉल में है, किसी मॉल के पास में है, तो भाई आपकी गुडविल तो ऑलरेडी बढ़ जाती है, आपका सीना और चौड़ा हो जाता है ऑफिस को बताने में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फर्म नेम अट्रैक्ट करता है, फर्म का एड्रेस इंपैक्ट करता है, और इसी के साथ बच्चों फर्म की डीओबी क्या है, फर्म की डीओबी। बच्चों डीओबी मैंने लिख दिया है समझाने के लिए आपको कि फर्म रजिस्टर्ड कब हुआ था, मतलब बोलूं तो रजिस्ट्रेशन डेट फर्म की, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भैया ये फर्म कब बनी, कब अस्तित्व में आई, इसी का नाम है भैया डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसी से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा बताऊंगा आपको आगे। बने रहिए भाई वीडियो पे और देखते रहिए, पढ़ते रहिए आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 के लिए। तो देखिए डीओबी हो गया, ये हो गया। चलिए बिजनेस नेचर क्या होना चाहिए भैया, बिजनेस नेचर भी इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर मेंशन होना चाहिए कि फर्म का काम क्या है। भाई टोटल इन्वेस्टमेंट, भाई टोटल कैपिटल या टोटल इन्वेस्टमेंट फर्म में कितनी है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ईटीसी ऐसे बहुत सारी डिटेल है जो आपको मेंशन कर देना चाहिए। आइए डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं। तो भाई पार्टनर्स नेम सबसे पहले क्या आ जाता है सर, पार्टनर्स नेम आ जाता है ना। क्या नाम था भाई, नाम याद कर लो, क्या था, पुग्गा, चुग्गा, दुग्गा और पुग्गा। देखो भाई पार्टनर्स नेम के बाद पार्टनर्स के क्या आने चाहिए, एड्रेस। क्या आने चाहिए, पार्टनर्स के एड्रेस आ सकते हैं, पार्टनर्स की डीओबी आ सकती है बच्चों, इसके अलावा इनकी स्किल्स आ सकती हैं। स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो पहले मैंने नहीं लिखा, अभी लिखवा देता हूँ। क्वालिफिकेशन हो गया, इसके साथ ही लिख दिया मैंने, ये मेंशन कर सकते हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या लिख सकते हो बेटा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल यहां पर इन्वेस्ट की है, सही है। वर्क क्या है किस पार्टनर का, वो भी यहां पर मेंशन होना चाहिए। ईटीसी इस तरीके से और भी डिटेल्स हो सकती हैं। टर्म्स ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, जब प्रॉफिट आएगा फर्म के लास्ट में, तो बच्चों साल के लास्ट में जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है सर, अरे साल के लास्ट में तो याद है 11th क्लास में पढ़ा है हमने। तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा बच्चों वो कैसे बांटा जाएगा, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि सर हम उसे बांटने से पहले सभी लोग जितनी जितनी कैपिटल लगाए उस पर इंटरेस्ट ले लेंगे, 10%, 15%, 5%, 12%, 7%, जितना भी आप लगाएंगे वो इंटरेस्ट उन कैपिटल लगा सकते हैं कि प्रॉफिट बटने से पहले सबको अपनी अपनी कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इससे क्या फायदा होता होगा भाई, इससे फायदा होता है ना सर, किसी ने ज्यादा लगाया किसी ने कम लगाया तो रोना नहीं पड़ेगा, जिसने ज्यादा लगाया उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिसीजन भी हो जाता है कि सर अगर किसी ने ड्राइंग किया हो पूरे साल में, पर्सनली उसके लिए पैसा निकाला हो पार्टनर, तो उससे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। हाँ सर आप अपने डीड में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद पार्टनर सैलरी और कमीशन, पार्टनर सैलरी और कमीशन। भाई किसी केस में किसी पार्टनर को कोई कमीशन या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है भाई उसे सैलरी या कमीशन भी दिया जा सकता है बच्चों। इसी के साथ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर फर्म को जरूरत पड़ने पर कोई पार्टनर लोन के रूप में पैसा देता है, कैसा देता बच्चों, लोन के रूप में पैसा देता, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये बात भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बचा हुआ पैसा किस रेशियो में बांटा जाएगा। अब रेशियो कैसे कैसे मेंशन होंगे, जैसे मेंशन होंगे भाई यहां पर मेंशन है, मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:1। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि A को जितना प्रॉफिट होगा उसका कितना मिलेगा, जितना प्रॉफिट होगा उसका 3/6। कैसे सर, 3 2 5 और 1 6। B को जितना प्रॉफिट बचेगा बच्चों, जितना प्रॉफिट आएगा उसका इसको कितना मिलेगा, 2/6। और बेटा C को कितना मिलेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा 1 लाख 2 लाख जितना भी आया उस टोटल का इसको कितना मिलेगा, 1/6। जैसे बच्चों प्रॉफिट था 5 लाख, कितना था 5 लाख, सीधा प्रॉफिट बांटना है, ये सब सारी चीजें नहीं है, सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है बच्चों। 5 लाख का 3/6, 5 लाख का 2/6, 5 लाख का 1/6। समझ में आया कि नहीं आया, आया क्या समझ में। ये सारी बातें थी जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती हैं। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी सर, इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे शानदार वाली, वो भी बता देते हैं भाई, इसी से रिलेटेड आपको बनानी है डेफिनेशन। डीड को कैसे डिफाइन
करोगे, जो भी आपने सीखा उसी को डिफाइन कर दो। पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है सर? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, बता दीजिए इसको भाई। पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स डिटेलिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। भैया उसके अंदर कौन सी डिटेलिंग होगी? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। आपने जो पार्टनरशिप तैयार की है, आपने जो पार्टनरशिप बनाया है, उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है? इन विच मेंशन, क्या क्या मेंशन किया था आपने? डिटेल्स ऑफ फर्म और बिजनेस, डिटेल्स ऑफ ईच पार्टनर, टर्म्स ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, और उसके अंदर क्या क्या बातें थी वो भी आपने ध्यान से समझ ली हैं। अब मैं यहां पर बात करूंगा जो सबसे खास आपको लगने वाला है और जो पेपर में केसेस बनाकर उसको 3 से 4 नंबर में आपके सामने पेश करते हैं, इसी से रिलेटेड है। आइए उसको हम जो खास जानने जा रहे हैं वो हम जानने जा रहे हैं कि अकाउंट्स कौन से बनाते हैं भाई, फाइनल अकाउंट्स कौन से बनाते हैं। देखिए यहां पर बच्चों मैं आपको बता रहा हूं फाइनल अकाउंट्स मेंटेन्ड। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म साल के लास्ट में क्या बनाएगी वो हम जानना चाह रहे हैं यहां पर। तो देखिए फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कौन से चैप्टर के लिए पढ़ रहे हो बच्चों? भाई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो पार्टनरशिप के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सर जो साल के लास्ट में अकाउंट्स बनाए जाते हैं, प्रीपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई अकाउंटिंग ईयर के जो लास्ट में बनाया जाता है, ऑफ दी अकाउंटिंग ईयर, ये अकाउंटिंग ईयर के जो लास्ट में बनाया जाता है सर उसे कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। बच्चों क्लास 11th में जो आपने सीखा था ना, वैसा ही कुछ ये लोग भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? एक बनाते हैं गुरुजी ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां से क्या निकल के आता है? फाइनली हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आता है। बच्चों क्या निकल के आता है? यहां से नेट प्रॉफिट निकल के आता है। भाई आपने ये सीखा था क्लास 11th में फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ा था? फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां अकेला इकलौता बिजनेसमैन था, मजे से चंगे से सारा तो उसी का था। भाई जितना भी प्रॉफिट था उसी का था, तो बस ये सारा प्रॉफिट जाकर बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल में ऐड कर देते थे। क्या कर देते थे? उसी की कैपिटल में ऐड कर देते थे, सारा उसी का है। लेकिन बच्चों बताओ क्या ये प्रॉफिट अब किसी एक का है? नहीं सर, अब ये 3-4 लोगों का है, वो भी भाई उनके अलग अलग टर्म्स में डिवाइड होना है। तो बच्चों इस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए यहां एक और अकाउंट तैयार होगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बेसिक्स क्या है ये सब तो जब हम आपको अकाउंट बनाएंगे, जब हम उनकी वीडियोस आपके लिए लाएंगे तभी आपको डिफाइन करेंगे प्रॉपरली। लेकिन समझना जरूरी है, रटना मत। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का काम क्या होगा? इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करना है उनके डीड के अकॉर्डिंग। उनके डीड में जो टर्म्स लिखे ना उसके अकॉर्डिंग उसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे कि किस पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया। उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों और मैं कह रहा था कि देखो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद यहां बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके अलावा दोस्तों और क्या बनता है? और बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है दोस्तों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या देखो यहां पर ये क्या है सर? ये क्या है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझते जाइए, बिल्कुल आसान है। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और तब जाके दोस्तों ये बनाते हैं 5वां बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बड़े ध्यान से समझिए। देखो भाई पार्टनरशिप जो है ना, जनरली जो इनका जो पूरा अकाउंटिंग जो ईयर होता है, पूरा अकाउंटिंग जो पूरा साल होता है, उसमें अकाउंटिंग कैसे करते हैं? ये वैसे ही करते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप वाले करते हैं। लेकिन साल के लास्ट में आप लोग देखिए यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट वो भी बनाते थे, हम भी बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भैया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी बनता था और पार्टनरशिप में भी बन रहा है, उससे नेट प्रॉफिट निकलता है। लेकिन यहां पर एक नया क्या बना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ताकि इस प्रॉफिट को डिवाइड किया जा सके
टर्म्स ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट जो पार्टनरशिप डीड में लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल क्यों बना सर? क्योंकि वहां पर एक की कैपिटल थी, सीधी उठाकर आपने लिख दी, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिया, लेकिन यहां पर उनके कैपिटल में कई चीजें जोड़ी जाएंगी और कई चीज घटाई जाएंगी। अगर ये काम जाकर बैलेंस शीट में हम सीधा करेंगे ना दोस्त, तो वहां तो एक ही था ना, और यहाँ पे 4 लोग हैं, तो बैलेंस शीट ऐसे खींचेगी है, और बैलेंस शीट ऐसे खींचेगी तो बैलेंस शीट किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसलिए सबकी कैपिटल अलग से कैलकुलेट कर लो कि किसकी कैपिटल कितनी बची, किसकी कैपिटल कितनी बची। ये तो आपको प्रैक्टिकल में और अच्छे से पता चलेगा। सर ये भी समझ में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन सर ये क्या लिख दिया आपने और में? चलो बच्चों वो तो बताते ही, उससे पहले आपका एक काम आसान कर देते हैं। देखो भाई, बनाते तो ये सारी चीजें हैं ये लोग, कौन? पार्टनरशिप वाले, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको 2 ही अकाउंट सीखना है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आएगा और पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल प्लस पार्टनर्स करंट आएगा। मतलब सर इस चैप्टर में आपको ट्रेडिंग नहीं बनाना, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना। आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होगा, आपको उस नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है या पार्टनर्स कैपिटल प्लस करंट बनाना है, बैलेंस शीट भी आपको नहीं बनाना। बस ये 2 अकाउंट बनाना है दोस्तों। इस वाले चैप्टर में ये सबसे आसान बात है। और देखो जो खास बात यहां पर बताने वाला हूं कि ये पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल और करंट का क्या चक्कर है, ये आपको यहां समझाते हैं, लेकर चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझा रहा था कि देखो या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होगा। ऐसा ही है ना भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा या पार्टनर्स कैपिटल प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, है ना। तो बच्चों ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या है? देखो इनके पास पार्टनरशिप में ना 2 तरीके का कैपिटल सिस्टम होता है। कौन सा होता है? 2 तरीके से मेथड्स होते हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के या अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के। जब आप पार्टनरशिप कल को बिजनेस करेंगे ना, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर 2 तरीके के कैपिटल सिस्टम होते हैं। कौन सा होता है बच्चों? एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है या कैपिटल सिस्टम कह लीजिए। और बच्चों एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो बच्चों अगर आपके क्वेश्चन में ये कह दिया ना उसने कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, कौन से वाले पार्टनर थे? भूल गए? बुग्गा, चुग्गा, दुग्गा और पुग्गा। भाई नाम याद कर लो इस चैप्टर में मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। हाँ कोई नया नाम आ गया अच्छा वाला है ना, अच्छा वाला नाम आ गया तो वो वाला यूज करूंगा, नहीं तो जब तक तो ये वाला याद रख लो। तो देखो यहाँ पर क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। वही याद कर लो। अगर उन्होंने फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया, क्या नाम ही है? फ्लक्चुएटिंग जो कम ज्यादा होती रहती। तो कम ज्यादा होती क्यों रहती है? क्योंकि वो सारा एडजस्टमेंट कहां करते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल में कर देते हैं, जिससे साल के शुरू में कुछ और होती है, साल के लास्ट में घट बढ़ के कुछ और हो जाती, चेंज हो जाती, जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद कौन सा अकाउंट केवल बनेगा? भैया बस ये पार्टनर्स कैपिटल बना देना, करंट नहीं बनता। यहां पर क्या नहीं बनता? करंट नहीं बनता। सर फ्लक्चुएटिंग का मतलब चेंज होते रहना, परिवर्तनशील, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हम कहां करते हैं? कैपिटल से करते हैं। और भक्तों जब आपसे बोले कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अडॉप्ट किया है, किसको अडॉप्ट किया है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड को। तो बच्चों याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा, पार्टनर्स करंट भी बनेगा, क्योंकि उन्होंने पता क्या कहा? फिक्स्ड कैपिटल, अपनी कैपिटल को ये फिक्स रखना चाहते हैं। पता है इससे फायदा होता है, बिजनेस की कैपिटल कम ज्यादा नहीं होती, बिजनेस में एक स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। नहीं तो अगर पार्टनर्स ने ड्रॉइंग ज्यादा कर लिया या लॉसेज ज्यादा हो गए तो कैपिटल कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गए, प्रॉफिट कम होगा, बिजनेस डाउन होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं? ये अपनी कैपिटल को फिक्स कर लेते हैं, और जो भी इनको विड्रॉल्स करने हैं, ड्राइंग करने हैं, ऐसा कुछ करना, उसके लिए एक और थोड़ा सा कैपिटल लगा लेते हैं, जिसका नाम होता है करंट कैपिटल। क्या नाम होता है? करंट कैपिटल। तो 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल वाले को फिक्स कर देते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, कोई जोड़ना घटाना करना ही नहीं है। सर कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर,
होगा तो 2 एंट्री होगी, वो बताएंगे आपको जब अकाउंट बताएंगे ना, अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट बताऊंगा तब बताऊंगा। बाकी सारी एडजस्टमेंट जो हम यहां कर लेते थे ना, वो सारी पार्टनर्स करंट में होगी। कहां होगी? पार्टनर्स करंट में होगी, और कुछ मुद्दा ही नहीं होगा। सर बता दो ना यहां पर ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगी? अगर पहले तो कोई इसके अंदर एडजस्टमेंट होगी नहीं, होगी तो क्या होगी? अगर और एडिशनल कैपिटल बीच में लगाया उसकी होगी। अगर कैपिटल विड्रॉल कर लिया, ड्राइंग नहीं, कैपिटल विड्रॉल, अपनी कैपिटल को ही कम कर लिया, वो वाली एंट्री होगी। इसके अलावा कोई एंट्री कभी होती नहीं है किसमें? पार्टनर्स कैपिटल में, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट होती है, इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और यहाँ पे दोनों अकाउंट बनते हैं, यहाँ पर बच्चों एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर क्वेश्चन में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, आप फ्लक्चुएटिंग मान लेना। कौन सा मान लेना? फ्लक्चुएटिंग मान लेना, ध्यान रखना, फ्लक्चुएटिंग मानकर क्वेश्चन को कर सकते हो। और बच्चों आपको बताऊं, इसी के साथ जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है ना, थ्योरेटिकल पार्ट इस पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जाना मतलब ही सुनो ध्यान से, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का थ्योरी पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बेसिक और इंटरेस्ट लाने के लिए था वो खत्म हो गया। लेकिन एक मेन टॉपिक जो आपके पेपर में 3 से 4 नंबर का केस बनाकर, केस स्टडी में एक आपका थ्योरी पार्ट देते हैं, जिस टॉपिक का नाम है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो वाला आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। ये फर्स्ट पार्ट है आपके पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल का, और सेकंड पार्ट में क्या बताऊंगा कि कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया उन्होंने रिटर्न में, और कोई डिस्प्यूट हुआ पार्टनर्स के बीच में, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, तो उसमें कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे ये बताऊंगा दोस्तों मैं सेकंड वाले पार्ट में। तो सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। और चैनल पे आप नए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी इतनी मेहनत सफल हो, वो भी अच्छे मार्क्स लेकर आए और वो भी आगे बढ़ें। और इसी के साथ थर्ड पार्ट जो रहेगी वीडियो में, वो थर्ड पार्ट कौन सा आएगा? न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा आपका। थर्ड से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के पार्ट होंगे। ये चैप्टर दोस्तों बड़ा है, इसलिए आपको कई पार्ट्स में ये वीडियो मिलेगा। तो चैनल पर आप नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए।